कामनाओं को अगर कोई छोड़ दे तो भगवान बन जाए, यहां तक कहा गया है। कोई भक्ति, उपासना, ज्ञान आदि किसी चीज की जरूरत नहीं, वैराग्य आदि किसी चीज की जरूरत नहीं, बस कामना छोड़ दो, भगवान बन जाओगे तुम, यहां तक कहा गया है। भागवत भी यही कहती है, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। कामनाएं छोड़ दे तो भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाए वो। इतनी बड़ी चीज है ये कामना। सब ग्रंथ कहते हैं यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। लो, महाभारत में भी यही लिखा है, जो सब कामनाओं का त्याग कर दे, जिसके अंदर से सब कामनाएं निकल जाएं, वो भगवान बन जाए। गीता वगैरह कोई भी ग्रंथ ले लो, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिमधिगच्छति। गीता 2 अध्याय का 71वां श्लोक। कामनाओं को छोड़े तब शांति आदि जो लक्ष्य है उसका वो प्राप्त हो, बार बार जोर दिया गया है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। गीता। देह धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम विहाई। रामायण, वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ इस कामना पर बहुत जोर देते हैं। भीतर के संसार का सबसे बड़ा रोग है कामना। इसको छोड़ो तब काम बनेगा। सबसे खतरनाक बीमारी यही है। इसीलिए प्रहलाद ने भगवान से वरदान मांगा था। जब नृसिंह भगवान पीछे पड़ गए प्रहलाद के, वर मांगो वर मांगो, तो प्रहलाद ने वरदान मांगा, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत। मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं, कामानाम हृदय संरोहम, कि मेरे अंतःकरण में कामना का अंकुर ही न पैदा हो। ऐसा वरदान दीजिए मुझे, क्योंकि अगर कामना पैदा हो गई तो जानते हैं क्या क्या होगा। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। कामना के पैदा होते ही जरा सा अंकुर फूटा, पैदा होते ही कामना के क्या होगा, इतनी सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राणों की शक्ति, आत्मा की शक्ति, ये 4 बड़े बड़े खंभे ढह गए। बड़े बड़े खंभे, जो मेन खंभे हैं, वो ढह गए कामना के पैदा होते ही। और इतना ही नहीं, और आगे सुनो, धर्म। अब धर्म नहीं टिक सकता, वो भी गया। धृति, धैर्य, वो भी गया। अब धैर्य कहां रहेगा जब कामना पैदा हो गई तो। मति, बुद्धि नष्ट हो गई। अब भला बुद्धि कहां रहेगी
लेकिन जी मैंने तो शास्त्रों वेदों का अध्ययन किया। अरे वो सब थ्योरेटिकल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। कामना पैदा हो गई तो ह्री, लज्जा, स्वाभिमान, शान वो भी गई। क्योंकि अब अगर आपने कामना बनाई है धन की, तो धनिक के आगे आपको नाक रगड़नी पड़ेगी। आपने कामना बनाई है स्त्री की, स्त्री के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। वो स्वाभिमान भी गया, शर्म भी गई, लज्जा भी गई, और श्री वो भी गई, और तेज वो भी गया, स्मृति वो भी गई, ये सब चीजें गई। यस्य नश्यन्ति जन्मना, कामना के पैदा होते ही ये सारी चीजें चली गई, नष्ट हो गई। इतनी खतरनाक है ये कामना। और ये कामना कुल कितने प्रकार की होती है? कुल जमा टोटल 5 प्रकार की कामना। बस छठी कोई कामना न थी, न है, न हो सकती है अनंत काल तक। क्यों? इसीलिए कि हमारे पास केवल 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो इनसे संबंधित ही तो हम कामना बनाएंगे। आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है। इसीलिए 5 ही प्रकार की कामना हमारे अंदर हो सकती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इनमें से एक एक कामना कितनी पावरफुल है, कितनी बलवान है कि कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हताह, पंचभिरेव पंच, एकः प्रमादी सकथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक इंद्रिय के विषय के सेवन से, यानी एक एक इंद्रिय की कामना ने इन सबको नष्ट कर दिया। हिरण्य ने केवल नाद से प्यार किया, श्रवणेन्द्रिय की कामना, मारा गया। भौरे ने केवल खुशबू से प्यार किया, घ्राणेन्द्रिय की कामना, वो भी मारा गया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। कमल में बैठकर खुशबू ले रहा है, कमल बंद हो रहा है सूर्य के अस्त होने के साथ साथ, लेकिन आसक्ति के कारण भौरा उड़ा नहीं और सोच रहा है अरे कभी ना कभी तो रात बीतेगी ही, सवेरा होगा ही, सूर्य उदित होगा ही, कमल खिलेगा ही, तब मैं उड़ जाऊंगा, जल्दी क्या है। खुशबू लेता रहा और कमल बंद हो गया। हाथी आया, पानी पिया सरोवर में और कमल को तोड़ा, खा गया नाल सहित, यानी भौरा गया हाथी के पेट में, मर गया एक इंद्रिय की कामना से। पतिंगे ने केवल लाइट से प्रेम किया, रूप से प्रेम किया, चक्षुर इंद्रिय की कामना। मछली ने आटे से प्रेम किया, रसनेन्द्रिय की कामना, वो भी फंस गई, जीवन से हाथ धोना पड़ा। एक एक इंद्रिय के सेवन से ये सब मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो उस मनुष्य का क्या हाल होगा। एकः प्रमादी सकथम न हन्यते, यह सेवते पंचभिरेव पंच। जो 5 इंद्रियों के विषयों का
अनाप शनाप सेवन करता है, उस मनुष्य के सर्वनाश को फिर कौन बचाएगा? उसका क्या हाल होगा? भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है कि जिह्वै कतो मुमप कर्षति करहि तर्षा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च पलदृक्वच कर्म शक्तिर् बहव्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। भागवत में इन 5 कामनाओं को सौत कहा गया है। सौत, जैसे किसी पुरुष की 5 स्त्रियां हो तो फिर वो सौत हो गई ना आपस में, और उनके 5 अलग अलग कमरे हो तो वो उस पुरुष को उन 5 में से प्रत्येक अपने कमरे में ले जाने का प्रयत्न करती है, अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है। तो ऐसे ही ये आत्मा रूपी स्वामी की ये 5 प्रकार की कामनाएं, ये सौत, ये उसको उसकी दुश्मन बनी हुई है। देखने की कामना उसको अपनी ओर खींचती है, और सुनने की कामना, सूंघने की कामना, खाने पीने की कामना, स्पर्श की कामना, चारों तरफ से सब इतनी प्रबल है एक एक इंद्रिय की कामना, और सब मिलकर के उसको अपनी अपनी ओर पूरी ताकत से खींचने का प्रयत्न कर रही है। तो फिर उस व्यक्ति का क्या होगा जब ये कुरंग, मातंग, पतंग आदि ये एक एक इंद्रिय की कामना से ही जो है मारे गए। अरे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, ऐसा बोलते हैं लोग, देखा जाएगा। अरे देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा। खाली देखने तक बात होती तो फिर कोई बात नहीं थी। भोगा जाएगा, भोगना पड़ेगा, और तुमको स्वयं को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा, क्योंकि तुमने स्वयं सेवन किया है ना। हाँ, इसलिए तुमको स्वयं इसका दंड भी भोगना पड़ेगा। बुद्धिज्म का भी सिद्धांत है, बाय आवरसेल्व्स इज इविल डन, बाय आवरसेल्व्स वी पेन एंड्योर, बाय आवरसेल्व्स वी सीज फ्रॉम रॉन्ग, बाय आवरसेल्व्स बिकम वी प्योर। यानी हम स्वयं बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए स्वयं हमें दंड भी भोगना पड़ता है उसका। स्वयं ही हम बुराई से बचें, ये हम ही को करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। महापुरुषों भगवान के भरोसे बैठे रहो तुम्हें जो करना है वो तुम ही को करना है। जो तुम गलत काम कर रहे हो उस गलत काम को बंद करना ये तुम ही को करना पड़ेगा, और तुम ही को महापुरुषों भगवान की शरणागति करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, इन कामनाओं का परित्याग करके। तो देखो, ये भीतर के संसार का सबसे बड़ा रोग है कामना, सबसे बड़ा रोग। इसीलिए सब वेद शास्त्र कहते हैं कामनाओं को छोड़ो, अगर कोई कामना को छोड़ दे तो भगवान बन जाए, यहां तक कहा गया। लेकिन जी वो एक बात समझ में नहीं आती, क्या ये कामना 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 सब शास्त्रों में कहा गया, लेकिन और भी तो चीजें बड़ी भयंकर होती हैं। अरे क्रोध है, क्रोध में तो देखो आदमी क्या क्या कर डालता है। अरे कामना में क्या करेगा, कामना में तो केवल इच्छा बनाएगा, और क्या करेगा वो। लेकिन क्रोध में तो देखो मर्डर तक हो जाता है, क्या क्या नहीं कर देता मनुष्य क्रोध में। ऐसे ही एक लोभ होता है, वो तो और भयानक होता है। तो इन बातों के लिए नहीं कहा गया, और कामना कामना कहा गया। हाँ, यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये महाभारत है, कठोपनिषद है, भागवत है। हाँ,
भगवत्वाय कल्पते, कामना छोड़ो तो भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ, बार बार कहा जा रहा है, भगवान के बराबर हो जाओगे तुम, कामना छोड़ दोगे तो। छोटे मोटे की बात नहीं करते। तो ये क्रोध और लोभ के बारे में आपका क्या कहना है? ये भी तो बड़े भयानक हैं शत्रु। हाँ देखो, ऐसा है कि ये जो कामना है ना, हाँ, इस कामना के दो बेटे हैं। कौन कौन से दो बेटे? यही जो आप बता रहे हैं, क्रोध और लोभ। ये कामना की ही संतान है। अगर कामना ना पैदा हो तो क्रोध और लोभ अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो आएंगे कहां से? अरे जी, कामना ही तो उनको जन्म देती है। तो जब कामना नहीं है तो क्रोध और लोभ आएगा ही नहीं। देखो, समझो इस बात को। आप जब कोई कामना बनाते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो कामना पूरी होगी और या तो वो कामना पूरी नहीं होगी। दो में से कुछ होगा एक। हाँ, तो अगर कामना पूरी हो गई तो फिर क्या होगा? लोभ पैदा होगा। कामना की पूर्ति में लोभ पैदा होता है। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। और अगर कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा, और फिर और तमाम आगे चीजें हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता 2 अध्याय का 63वां श्लोक। तो जब कामना ही नहीं पैदा होगी तो फिर क्रोध भी नहीं पैदा होगा, फिर लोभ भी नहीं पैदा होगा, और फिर उसके परिवार वाले दंभ है, कपट है, पाखंड वगैरह है, ये सब कहां से पैदा होगा? तो इसीलिए मेन है कामना। कामना को अगर हम खत्म कर दें तो बस सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, बाकी सब गड़बड़ियां अपने आप ठीक हो जाएं। इसीलिए शास्त्रों में कामना पर जोर दिया गया है। लेकिन जी, इस कामना का भी तो कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। ये कामना क्यों पैदा होती है? अगर वो कारण पता चल जाए तो उस कारण का निदान कर दिया जाए तो कामना अपने आप खत्म हो जाए, वहीं से जड़ काट दो। अरे भाई, पावर हाउस ने स्विच ऑफ कर दिया तो सारा नगर अंधेरे में हो गया। घर घर जाकर के स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत है? पावर हाउस से स्विच ऑफ कर दो, बात खत्म। तो ऐसे ही कामना का जो कारण है, इसका भी कोई रीजन होगा। हाँ है, तो साहब वो बताइए, उसको मिटा दिया जाए। हाँ, तो अब सुनो कामना का रीजन एक वाक्य में। जिस व्यक्ति की जिस वस्तु में आसक्ति होती है, उस व्यक्ति को उसी वस्तु की कामना पैदा होती है। यानी कामना का रीजन है आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति से कामना पैदा होती है। इसीलिए सबको अलग अलग वस्तु की कामना पैदा होती है, जिसकी जिसमें आसक्ति है। देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, शायद आप लोगों में भी कोई हो ऐसे, कि महाराज जी भी प्रवचन दे रहे हैं तो भी बीच बीच में कामना आकर के पिंच करती है। जैसे मान लो कोई चाय का पियक्कड़ है, चाय का शौकीन है, अब प्रवचन हो रहा है, और वो भी महाराज जी का प्रवचन जो सब कुछ भुला दे, अगर कोई ध्यान से उसको सुने तो।
हृदय को छूने वाला उनका एक एक वाक्य, एक एक शब्द होता है। लेकिन वो बीमारी यहां भी आ रही है कुछ लोगों को। 1 घंटा हो गया, 1 कप चाय मिल जाती तो दिमाग एकदम नॉर्मल हो जाता। फिर चाहे महाराज जी 2 घंटा और बोले। आप लोगों को पता ही है, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी वगैरह पे 3-3, 4-4 घंटा बोलते हैं अक्सर वो। तो लोग बीच बीच में अपना सोचते हैं, कुछ लोग वहां पर भी। 1 घंटा हो गया महाराज जी को बोलते बोलते, 1 कप चाय मिल जाती तो बस दिमाग एकदम तरोताजा हो जाता। फिर 2 घंटा भी बैठ के सुन लेते। पिंच कर रही है बीमारी, यानी चाय में आसक्ति है, इसीलिए उसकी कामना पैदा हो रही है। बाकी लोग आराम से बैठे हैं, उनको नहीं हो रही है। एक व्यक्ति पूछता है, तमाम लोग बैठे हुए हैं, मैंने यहां पे रसगुल्ले रखे थे, किसने खाए? अब एक बोल पड़ा उनमें से, हमने नहीं खाए, मैं कोई भुक्कड़ घर से नहीं हूं जो तुम्हारे रसगुल्ले खाऊंगा, मैंने बहुत रसगुल्ले खाए हैं। तो जिसने बहुत रसगुल्ले खाए हैं ना, उसी को रसगुल्ले की कामना होती है, दूसरे को नहीं होगी। आपने बहुत रसगुल्ले खाए हैं, इसका मतलब चोर आप ही हैं, क्योंकि जिसने बहुत रसगुल्ले खाए हैं उसी को तो कामना होगी उस चीज की। जिसने बहुत चाय पी है वही चाय का मरीज होगा। जिसने चाय कभी पी ही नहीं, वो चाय की चोरी क्यों करेगा? अरे वो तो चाय पीने वाले को देख करके कहता है क्या दिमाग खराब है, इतनी गर्मी में और देखो चाय पी रहा है, हाँ खराब चीज। वो तो ऐसे बोलता है, तो ठंड में तो पी लिया करें। अरे ठंड में भी क्या जरूरत है चाय पीने की? अपना गर्म पानी पी लो, पानी मीठा होता है, उसको अपना गर्म करके पी लो, आ जाएगी गर्मी। चाय जैसी गंदी चीज पीते हो, वो तो ऐसे बोलेगा। तो देखिए, हम जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होती है उसी वस्तु की हमको कामना पैदा होती है। इस बात को और गहराई से समझो। देखो, सुंदरता में सुख है क्या? हाँ। कुरूपता में नहीं। अच्छा, खुशबू में सुख है क्या? हाँ, खुशबू में सुख होता है। और बदबू में नहीं। अच्छा, शराब में बदबू आती है कि खुशबू आती है? बदबू आती है। लेकिन किसी शराबी से पूछो, वो क्या कहता है? क्या खुशबू है, शराब रख दो, क्या खुशबू है। उसको खुशबू आ रही है। अब आप खुशबू या बदबू की क्या परिभाषा करेंगे, बताइए। अगर बदबू है शराब में, आप ऐसा कहते हैं, तो शराबी कहता है कि इसमें खुशबू है, उसको महसूस हो रही है, अनुभव में आ रही है। देखो, एक मां है, वो अपने बच्चे के मुंह पे, नाक बह रही है बच्चे की, और उसके मुंह पे अपना मुंह रख देती है, प्यार कर रही है उससे। दूसरा आदमी देख के कहता है इसको घिन नहीं आती? और दूसरा आदमी उसके मुंह के पास अपनी नाक ले जाता है बच्चे के, कहता है बड़ी बदबू आ रही है इस बच्चे के मुंह से। अरे सभी के मुंह से बदबू आती है, लेकिन जहां अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट के कारण उसको खुशबू आ रही है। अरे खुशबू आ क्या रही है जी? आ तो वही रही होगी जो हमको आ रही है। हाँ, फिर इसको खुशबू की फीलिंग क्यों हो रही है? ये अटैचमेंट उसका कारण है। अटैचमेंट से कामना पैदा होती है, दूसरे का अटैचमेंट नहीं है, इसलिए उसको बदबू आ रही है। देखो, एक मां है, वो मेले में गई और मेले में उसका बच्चा खो गया।
अब बेचारी बहुत परेशान हुई, कोतवाली गई और कोतवाल साहब से उसने कहा कि मेरा बच्चा खो गया है, कहीं से उसको ढूंढवाइए आप, मैं बहुत परेशान हूँ, रो रही है। तो कोतवाल ने कहा कि देखो, हमारे पास मेले में खोए हुए 30-40 बच्चे आए हैं, यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं, तुम देख लो उनमें कोई तुम्हारा बच्चा है क्या। उसने देखा, नहीं कोतवाल साहब, इनमें मेरा बच्चा कोई नहीं है, मेरा नहीं है कोई बच्चा इनमें से। तुम्हारा बच्चा कैसा था? मेरा बच्चा एक आंख से काड़ा था और उसके मुंह में लकवा मारा हुआ था, कुबड़ भी निकला हुआ है उसका, और पैर से लंगड़ा के चलता है। तो कोतवाल कहता है, क्यों री मां, यहां इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, तेरा बच्चा तो 2 कौड़ी का है, आंख से काड़ा भी है, कुबड़ा भी है और लकवा भी मारा हुआ है और पैर से भी लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा भी है। यहाँ तो एक से एक खूबसूरत सुंदर बच्चे हैं, तू उनमें से किसी को भी देख ले, प्यार कर ले। अरे बेटा, तू क्या जाने, मुझे तो अपना वही काना कुबड़ा लंगड़ा बच्चा चाहिए, मैं तो उसी को देख करके खाना खाऊंगी। अब देखो, अगर सुंदरता में सुख होता तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे हैं, किसी के प्रति किसी को भी अपना चुंबन करके, प्यार करके, आलिंगन करके वो वात्सल्य रस का सुख ले लेती। लेकिन नहीं, उसे किसी से सुख नहीं मिल रहा, उसको अपना वही कुरूप बच्चा चाहिए, उसको उसी में सुख मिलेगा। यानी अटैचमेंट इसका कारण है, अटैचमेंट से कामना पैदा होती है। इसीलिए गीता में कहा गया, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। यानी कामना आसक्ति से पैदा होती है। जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होती है, हमको उसी वस्तु की कामना पैदा होगी। दूसरे की उसमें आसक्ति नहीं है, उसको उस वस्तु की कोई कामना नहीं हो रही। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये आसक्ति क्यों होती है हमारी किसी वस्तु में? यानी अंतिम तह तक चलना चाहिए ना। अरे जब कामना सबसे भयानक शत्रु है भीतर के संसार का, ये हमको पता चल गया, तो फिर इसकी रिसर्च करनी चाहिए, हमको अंतिम सतह तक पहुंचना चाहिए। तो इस आसक्ति का भी तो कोई कारण होगा। हमारी आसक्ति क्यों होती है किसी चीज में? अब सुनिए उसका कारण। जिस वस्तु में हम बार बार सुख का चिंतन करते हैं, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, तो बार बार सुख की कल्पना करने से उस वस्तु में हमारी आसक्ति हो जाती है। जैसे आप लोगों में से भी कई, शायद ना भी हो, सिगरेट के पियक्कड़, लेकिन बहुत से लोग होते हैं, चेन स्मोकर्स होते हैं। अब उनमें से पूछो किसी से, जब आपने ये पहली बार सिगरेट पी तो कैसे पी? शुरुआत कैसे हुई आपकी? अजी वो कुछ नहीं, वो एक दिन हम स्टेशन गए थे, वहां पर हमने देखा एक अंग्रेज को, वो अपना पैंट में एक जेब में एक हाथ डाले और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए और यूं फूंक रहा था। तो उसकी पर्सनैलिटी बड़ी जच रही थी। तो हमने सोचा हम भी पिए तो हमारी भी पर्सनैलिटी ऐसे ही जचेगी। तो फिर हमने पिया, लेकिन पहली सिगरेट जब पी तो फिर खराब लगा, धुआं भी बुरा लगा उसका।
लेकिन उसके बाद फिर 1, फिर 2, फिर 10, और अब तो जी ये हाल है कि एक खत्म तो दूसरी, दूसरी खत्म तो तीसरी, तीसरी खत्म हो तो चौथी लगा लो, चौथी खत्म हो तो पांचवी लगा लो। यानी चेन बन गई, लिंक बन गई उसकी, चेन स्मोकर हो गए हम। कोई आपने देखा है बच्चा ऐसा, यानी जितने पियक्कड़ होते हैं, ये शराब के पियक्कड़ हैं, घर भाड़ में जाए, बीवी बच्चे भाड़ में जाए, शराब मिलनी चाहिए हमको, उसके बिना नहीं रह सकते हम। तो क्या कोई शराबी, कोई पियक्कड़ ऐसा है जिसने पैदा होते ही शराब मांगी हो? अजी पैदा होते ही कौन शराब मांगता है? ये तो संग के प्रभाव से कुछ दोस्त मिल गए शराब पीने वाले, इन्होंने कहा भाई पी के देखो शराब, बड़ा सुख है शराब में। तो संग के प्रभाव से हमने पिया पहले, और पहले तो बदबू भी आई, हिचकी भी आई। इन्होंने कहा शुरू में ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में बड़ा सुख मिलता है, पियो पियो। और उसके बाद फिर हमने जो है हफ्ते में 1 बार पीनी शुरू की, और फिर उसके बाद फिर हफ्ते में 2 बार अपना पिया उसको। बुधवार इतवार पीते थे, पहले इतवार इतवार पीते थे, उसके बाद फिर 1-1 दिन छोड़ करके पीना शुरू किया, मंगल, बृहस्पतिवार, शनिवार, और फिर धीरे धीरे रोज पीना शुरू किया, और फिर अब आदत पड़ गई, अब हम पियक्कड़ हो गए। यानी इतना सारा जब किया तो फिर अब पियक्कड़ की लिस्ट में उसका नाम आ गया। यानी बार बार सुख का चिंतन करने से किसी वस्तु में हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। इसीलिए गीता में कहा गया, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का 62वां एवं 63वां श्लोक। यानी कहां से शुरू होती है बीमारी? मूल क्या है? बार बार सुख का चिंतन करना किसी वस्तु में, उससे हमारी उस वस्तु में आसक्ति हो जाती है। भागवत भी यही कहती है। भगवान कहते हैं, विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विषज्यते, मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि विषयों का चिंतन करके, यानी विषयों में सुख मान करके जब हम संसारी विषयों का चिंतन करते हैं तो हमारा चित्त उनमें आसक्त हो जाता है। यही हमने किया अनादिकाल से, इसीलिए संसार में हमारी आसक्ति दृढ़ हो गई। और अगर कोई मुझ में सुख मान करके मेरा चिंतन करे तो उसका मन मुझ में आसक्त हो जाए। यानी आसक्ति का रीजन है बार बार सुख का चिंतन करना, किसी वस्तु में बार बार सुख की कल्पना करना। अब जब बार बार हमने किसी वस्तु में सुख का चिंतन किया तो फिर हमारी उसमें आसक्ति हो गई, और आसक्ति होने से कामना पैदा हुई, फिर कामना की पूर्ति में लोभ पैदा हुआ, और कामना की अपूर्ति में क्रोध पैदा हुआ, और हम दोनों ओर से पिस गए। इस प्रकार तो मेन कारण क्या निकला? किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन करना। क्यों जी? इसका भी तो कोई कारण होगा। हम बार बार किसी वस्तु में सुख का चिंतन करते क्यों हैं? सुख की कल्पना करते क्यों हैं? इसका कारण मैं आपको कल के प्रवचन में बता चुकी हूं। सुख ढूंढना हमारा नेचर है, सुख की चाह हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम सुख स्वरूप भगवान के अंश हैं। जिस भगवान के हम अंश हैं वो भगवान सुख है ना,
आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद रूपी ब्रह्म के हम अंश हैं, जिस ब्रह्म के वेद कहता है आनंद एवाधस्तात् आनंद उपरिष्टात् आनंदः पुरस्तात् आनंदः पश्चात् आनंद उत्तरतः आनंदो दक्षिणतः आनंद एवेदग्वम सर्वम। जिसके सामने आनंद, पीछे आनंद, नीचे आनंद, ऊपर आनंद, भीतर आनंद, बाहर आनंद, पूरब आनंद, पश्चिम आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा पड़ा है। उस आनंद सिंधु का नाम भगवान है और हम उसके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। मेरा ही अंश है प्रत्येक जीव, भगवान कहते हैं मेरा ही। तो हम जब आनंद के हम अंश हैं तो फिर आनंद से हमारा प्यार नेचुरल होगा। हर अंश अपने अंशी से ही तो प्यार करता है, ये नेचर का नियम है। इसीलिए हम सुख चाहते हैं, इसीलिए जो कुछ हमें सामने मिलता है या जैसा संग मिलता है हम उसमें सुख की कल्पना शुरू कर देते हैं। तो सुख मानना हमारा स्वभाव है। इस स्वभाव को कोई नहीं काट सकता, ना भगवान काट सकते हैं, ना महापुरुष काट सकते हैं, ना काल, ना कर्म, ना स्वभाव, ना गुण, कोई नहीं बदल सकता हमारा स्वभाव। और जब ये अकाट्य है कि सुख का स्वभाव होने के कारण सुख ढूंढना हमारा स्वभाव है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं सुख मानेंगे, ये अकाट्य है। और जब ये अकाट्य है तो ये भी अकाट्य है कि उस वस्तु में हमारी आसक्ति होगी, और जब आसक्ति होगी तो ये भी अकाट्य है कि उस वस्तु की हमको कामना पैदा होगी, और कामना पैदा होगी तो ये भी अकाट्य है कि कामना की या तो पूर्ति होगी या तो अपूर्ति होगी, और जब पूर्ति या अपूर्ति होगी तो ये भी अकाट्य है कि पूर्ति में लोभ पैदा होगा, अपूर्ति में क्रोध पैदा होगा। तो फिर समस्या कैसे सुलझे? हाँ, अगर हमारा ये निश्चय हो जाए, ध्यान दीजिए, अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि संसार में सुख नहीं है, तो फिर संसार में आसक्ति हमारी समाप्त हो जाए। अगर हमारा ये निश्चय हो जाए कि सुख संसार में नहीं है, ये बुद्धि में बैठ जाए हमारी, तो फिर हम संसार में सुख मानना बंद कर देंगे। और जब सुख मानना बंद कर देंगे तो संसार में आसक्ति नहीं होगी हमारी। जब आसक्ति नहीं होगी तो संसार के विषयों की कामना नहीं पैदा होगी, और जब कामना पैदा नहीं होगी तो फिर अपूर्ति में क्रोध और पूर्ति में लोभ भी पैदा नहीं होगा। उसके परिवार वाले भी आने का फिर प्रश्न ही नहीं उसके बाद। इस तरह हमारी समस्या सुलझ सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि संसार में सुख नहीं है, ये निश्चय करना होगा हमको, ये बुद्धि में बैठाना होगा हमको, तब हमारा काम बनेगा। लेकिन जी अगर संसार में सुख नहीं है, ये लॉजिक से भी सिद्ध हो गया, शास्त्रों से भी सिद्ध हो गया, तो फिर हम जिसे सुख कहते हैं वो क्या है? वे सुख की फीलिंग तो होती है हमको भीतर से। तो जो हमें सुख की फीलिंग भीतर से होती है वो क्या है फिर, अगर संसार में सुख नहीं है तो वो क्या है? अब उसके विषय में हम आपको कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।